अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस मेरी ईवीएस कंटेंट पर थी और ये वीडियो है ईवीएस पेडागोजी पर। इस वीडियो में हम समझेंगे कंसेप्ट एंड स्कोप और क्या नीड है पेडागोजी को पढ़ने की। स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हमारी हेडिंग पढ़ लेते हैं एक बार, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और इसके क्षेत्र। पहला पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रमिक रूपरेखा में सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। यानी ये जो हमारा ईवीएस है अध्यापन राष्ट्रीय पाठ मतलब एनसीएफ 1975, इसने क्या किया था, एक सिफारिश रखी थी कि ईवीएस जो है प्राइमरी लेवल पर भी पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले 2 वर्ष यानी क्लास फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, जबकि कक्षा तीसरी और चौथी में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग से ईवीएस के पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे। यानी ये कहता है कि जो क्लास फर्स्ट और सेकंड है उसमें जो हमारा ईवीएस है वो नेचुरल और सोशल दोनों एस्पेक्ट से बच्चे को नॉलेज देगा। जो बुक्स हैं हमारी ईवीएस की एंड जो थर्ड और फोर्थ की बुक्स हैं उसमें इन पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाएगा, जैसे ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2, यानी नेचर के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 किसके लिए, सोशल यानी सामाजिक वातावरण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और एनसीएफ 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने भी बिल्कुल सेम पॉइंट रखे कि प्राइमरी क्लासेस में भी क्या करना चाहिए, ईवीएस को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीएफ 2000 में सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर कक्षा तीसरी और चौथी पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय ना बढ़ाया जाए। यानी एनसीएफ 2000 ने ये कहा था कि जो ईवीएस है उसको एक इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ाया जाए, यानी चीज़ों से लिंक करके, अलग अलग सब्जेक्टों से लिंक करके जब उसको समझाया जाए, ना कि कोई अलग से एक विषय बनाकर। नेक्स्ट है, वर्तमान एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतर आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया। यानी ये कहता है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वर्तमान जो एनसीएफ 2005 है उसमें क्या हुआ था कि इसे एकीकृत दृष्टिकोण यानी इसे इंटीग्रेटेड मेथड से ही पढ़ाने को कंटिन्यूस रखते हुए इसको और पॉइंट को मजबूत किया गया कि इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ईवीएस को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन का अर्थ है बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अतः पर्यावरण से भी प्राय है उन सभी भौतिक दिशाओं और तथ्यों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए। यानी कि बच्चे को ये बताना कि जो हमारे सराउंडिंग में फिनोमिनन हो रहे हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो किस बेसिक पर किस मतलब क्या प्रोसेस है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे दिन और रात क्यों हो रहे हैं। तो उसको अब जो मतलब कोई अलग से नया टॉपिक नहीं है ये ईवीएस, ये जो हमारे चारों ओर घटित होता है बस उसी को बच्चों को समझाना कि क्यों होता है ऐसे, यही ईवीएस में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि हमारे वातावरण में या हमारा जो नेचर है वो क्यों ऐसा है, लीव्स जो हैं हाँ क्या काम करती हैं, ऐसा क्यों हमारे प्राइवेट में बनाया गया है इनको। बस यही इनका पॉइंट था कि एक तो इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाया जाए, चीज़ों से लिंक कर करके, अलग अलग सब्जेक्टों से लिंक करके, इसे कोई अलग से एक स्पेशल सब्जेक्ट नहीं माना गया, इसे एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट माना गया है जो सभी में ऐसे इसकी क्वालिटी नज़र आए बच्चों को। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। यानी जो ये ईवीएस जो एजुकेशन है ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, बच्चे को क्या करना है, बच्चे को कंटिन्यूसली पढ़ाते जाना है। तो आप लोगों ने ये देखा कि एक इसको निरंतर पढ़ाते जाना। अब नेक्स्ट से हमारी हेडिंग है एनसीएफ 2005 कंसेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एनसीएफ 2005 के द्वारा क्या कंसेप्ट रखे गए ईवीएस को पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध का पता लगाना और उन्हें
समझने के लिए प्रशिक्षित करना। यानी बच्चे को नेचुरल चीज़ों में, सोशल चीज़ों में और कल्चरल जो हमारा इन्वायरमेंट है उन तीनों में लिंक करना आ जाए कि इनके बीच जो संबंध है वो कैसे, क्या लिंक है इनके बीच में। और दूसरा, उसे समझना कि कैसे समझना है इन तीनों एस्पेक्ट्स को ईवीएस के अंदर। नेक्स्ट है अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। यानी हम ईवीएस को और कैसे इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं ये हमें बताया गया इस टॉपिक में, कि जो अवलोकन है, अवलोकन यानी चित्रों के आधार पर जो भी आप टॉपिक अपना डिलीवर कर रहे हैं बच्चों को, वो पिक्चर्स के आधार पर, मॉडल्स के आधार पर बताएं, जो बच्चा एकदम मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में भी क्या हो, तत्पर हो। अब इसमें क्या बताया गया कि अगर आप उन्हें पिक्चर दिखाएंगे तो वह अनुभव करेंगे उस चीज़ का, यानी एक्सपीरियंस के मेथड से सीखेंगे। जैसे भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू की समझ की ओर, मतलब रट्टाफिकेशन नहीं होगा, वो चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संज्ञानात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ना। यानी जब आप बच्चे को ईवीएस पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले उसकी फैमिली से स्टार्ट करेंगे, देन आगे पूरे वर्ल्ड की उसमें क्या करेंगे, पूरे संसार की समझ को विकसित करने के लिए आप उसके मतलब फैसिलेटर बनेंगे। यानी जो शिक्षक होता है वो फैसिलेटर ही होता है बच्चों के लिए एक तरह से। अब जो बच्चों की समाज, ये कह रहा है कि ना जो बच्चों को आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसके परिवार से शुरू करेंगे, कि बेटा जो आपके ब्रदर और सिस्टर हैं या आपके मम्मी पापा हैं, फैमिली पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को सबसे पहले उसके फैमिली से ही शुरू करेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, ऐसे करके। तो उसको आगे समझाएंगे कि स्मॉल फैमिली, वो दूसरा टॉपिक चला जाएगा, अभी हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। पर इस पॉइंट के मतलब यही है कि पहले उसके परिवार से लेकर जब उसके मतलब सारी घटनाओं को पूरे संसार से लिंक करके आप क्या करेंगे, उसमें एक समझ विकसित करेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, यानी क्यूरियोसिटी पैदा करना बच्चे के अंदर कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, अपने आप ही एक्सप्लोर करेगा, अपने आप ही चीज़ों को पता लगाने की एक जागरूकता उसके अंदर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल का मतलब साइकोमोटर स्किल्स प्राप्त करने के लिए बच्चे को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों को संलग्न करना, अर्थात अवलोकन, वर्गीकरण आदि द्वारा। यानी जो आप ईवीएस पढ़ाएंगे ना, तो ईवीएस में साइकोमोटर स्किल्स मतलब कि बच्चा अपने आप से अपना दिमाग भी लगाए, और दूसरा एक एक्टिविटी अपने हाथों से या फिर खुद भी उस एक्टिविटी में एंगेज हो और उस चीज़ को समझने की कोशिश करे। यानी बेसिक लेवल से स्पेसिफिक लेवल तक जाए बच्चा समझ कर, यानी कि उसको इंगेज भी रखना है। ऐसा नहीं कि आप ही बोले जा रहे हैं बच्चा पैसिवली सुनता जा रहा है, तो उसको इंगेज भी रखना है। उसको अलग अलग फ़ोटो के जरिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, और अलग अलग क्लासिफिकेशन के जरिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में उसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ या क्वेश्चन बीच में डालेंगे जिससे बच्चा क्या करे, एक्सप्लोर करे। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों का समानता और न्याय मूल्यों के लिए भी सम्मान विकसित हो। यानी बच्चे को ऐसा नहीं कि पॉजिटिव भी पढ़ाते जाना है, उसको क्या करना है, नेगेटिव भी, यानी कि मूर्त घटनाओं से, कोई भी मतलब एक इमेजिनरी घटनाओं से एक ऐसी चीज़ें बताना कि जो हमारे वातावरण के एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कि ये भी इनको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना। यानी बच्चा जब आपसे ईवीएस पढ़े तो आगे जाके वो बच्चा क्या हो, एक नैतिक व्यक्ति के सामने, एक नैतिक व्यक्ति के रूप में उभरे। यानी कि सब चीज़ पता हो उसे, मानवीय अधिकार, समानता, कि क्या गलत है क्या सही है, हर चीज़ के बारे में क्या हो, उसको नॉलेज हो। अब नेक्स्ट आता है उन्हें इस योग्य बनाने की समानता, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने की सक्षम हो सके। यानी उन्हें इस योग्य बनाना है कि समानता, न्याय, मतलब वो समझें कि क्या इक्वालिटी होती है, क्या गलत सही है, क्या लिमिटेशन होती है एक ह्यूमन बीइंग की, और क्या उसके अधिकार होते हैं।
इनसे संबंधित मुद्दों को हल करने के, यानी इन ऐसी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन है उन्हें भी क्या करे बच्चा ईजिली लिंक करके सॉल्व कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। प्राइमरी लेवल पर ईवीएस क्यों पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस आए हैं इस पॉइंट में कि क्यों हमें अपने नेचर को बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ये पॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, कैसे बढ़ता है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आप बच्चों को अपनी मतलब पाठचर्या में आप क्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, अपनी कक्षा में बच्चों को इस लेवल तक लेके जाएंगे कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाए और दूसरा चीज़ों को समझ पाए कि ये सारे हमारे जो नेचर से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस कि क्या प्रदूषण है या क्या इफेक्ट करता है हमारे नेचर को, हर एस्पेक्ट को बच्चा समझकर आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट लेवल है पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतें भी आप विकसित करें। यानी हम ईवीएस पढ़ा क्यों रहे हैं, ईवीएस में एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उन्हें कैसे कम कर सकते हैं, और दूसरा कि पर्यावरण को कैसे, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी ईवीएस है जो पूरा पर्यावरण के बारे में ही अध्ययन कराती है, उसमें जो उसको हानि पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं उनको कैसे नेगलेक्ट किया जाए और कैसे अच्छी आदतें एक बच्चे में विकसित की जाए। अच्छी आदतें मतलब पर्यावरण को साफ रखना और पेड़ उगाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि प्रदूषण कम फैलाना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें छः क्या दिए गए हैं, 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला मतलब जो ईवीएस है, ईवीएस को चाइल्ड सेंटर्ड बनाने के लिए और इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाने के लिए ईवीएस को 6 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है प्राइमरी लेवल पर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है परिवार और मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा देखो मैंने बताया था ना कि फैमिली से शुरू होती है हर चीज़, तो देखो इसमें पहला टॉपिक भी किससे है, फैमिली से है, उसके बाद क्या आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड थर्ड पॉइंट है हमारा शेल्टर और फोर्थ टॉपिक है वाटर एंड फिफ्थ है या ट्रैवल यानी यात्रा और सिक्स है हमारा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। यानी इन 6 पॉइंट्स में क्या करा है, ईवीएस पूरी ईवीएस को डिवाइड किया गया है जिससे बच्चा सारे कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। आज का ये लास्ट पॉइंट है, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट दें। ऐसे ही आगे लर्निंग वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूँगी। गुड बाय।